गुड मॉर्निंग गाइस। आज रात तो बिल्कुल भी नींद नहीं पूरी हुई क्योंकि इस लड़के ने मुझे रात को बिल्कुल सोने नहीं दिया और अब ये स्माइल कर रहा है। तो गाइस रात को गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहा था। हाँ जी बेटा 2 मिनट दो मम्मा को, 2 मिनट। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहा था और मुझे पता नहीं लगा कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो काफ़ी देर इसका यही चलता रहा, मतलब ये कभी उठ रहा था, कभी सो रहा था, कभी पूरे बेड पे घूम रहा था। तो फिर मेरे ना वैसे ही माइंड में आया कि मैं एसी ऑन करके देखती हूँ, हो सकता है इसे गर्मी लग रही हो। तो अभी हमने एसी वगैरह स्टार्ट नहीं किए हुए, फ़ैन में ही सो रहे थे। बट कल गर्मी ज़्यादा थी तो फिर रात को एसी ऑन करना पड़ा। तो जब मैंने एसी ऑन किया ना, वैसे ही ये लड़का विद इन 3 to 5 मिनट में इतने आराम से सो गया ना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो गाइज ऐसे हाल हैं इसके। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम ठाकुर ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और अभी सुबह के बजे हैं 8:30। और गाइज आज आप एक चीज़ देख रहे होंगे मेरे फेस पे, जो ये देखो रेडनेस हो रखी है ना, फेस पे स्वेलिंग आई है, रेडनेस हुई है। मुझे समझ नहीं आया कि ये किस वजह से हुआ या फिर मैंने कोई न्यू प्रोडक्ट यूज़ किया हो, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। नो बेबी, मैंने कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है था कि जो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ किया हो उसकी वजह से हुआ हो, बट मुझे समझ नहीं आई कि ये हुआ कैसे। और पता नहीं ये शायद कोई एलर्जी हुई है या फिर हार्मोनल एक्ने वगैरह होते हैं वो हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। काफ़ी मेरे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है ये मेरा काफ़ी रेडनेस आ गई है और स्वेलिंग भी आई हुई है यहाँ पे। और आप देख सकते हो बिल्कुल छोटे छोटे से रेड रेड कलर के दाने से निकल गए हैं फेस पे। तो चलो देखते हैं कब तक ठीक होते हैं। मैंने वैसे उठते ही इन पे आइस लगाई थी, आइसिंग की थी। मैंने सुना था कि आइस लगाने से थोड़ा रिलीफ मिलता है और जलन बहुत ज़्यादा हो रही है फेस पे। तो चलो गाइज ये तो ठीक होते रहेंगे, हम लोग व्लॉग की शुरुआत करते हैं। गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो जोरावर सोया हुआ है, तो जब तक ये सोता है उतने में मैं अपने काम कर लूँगी जो भी थोड़े बहुत हैं। तो गाइज सुबह हो गई है और अभी से ही सारे काम जो हैं वो शुरू हो गए हैं। और मॉम लाइफ इतनी इजी नहीं होती दोस्तों जितनी सामने वाले को लगती है। गुड मॉर्निंग मेरा सोना बेबी। उठ के होगी नींद पूरी, नींद पूरी होगी वो बुद्धूगी चची। ओ अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो उठो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो उठो, आ जाओ। कम 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 कम। हाय मेरा बेबी, बैठ गया, बैठ गया। अच्छा बाल देखो अपने, बाल देखो अपने। अच्छा ये ऐसे ही उठ के बाल देखो अपने कैसे हो रखे। अच्छा बाल तो देखो, बाल तो देखो, बाल तो देखो। कुकु कुकु, गुड मॉर्निंग मेरा सोना बेबी। क्या करना है? घूमी करनी है, नाई नाई करनी है अब तो, नाई नाई करनी है, नाई करनी है। चुंगू डुंगू डुंगू डुंगू
यहाँ पर गाइस मैंने जोरावर को नहलाने के बाद अभी सुलाया है, वो अब थोड़ी देर सोएगा। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बर्तन धोने को पड़े हुए हैं, पूरा मेरे ये बर्तन पड़े हैं, किचन सारा साफ करने को पड़ा हुआ है। और ये लड़का है जो बिल्कुल भी बारी नहीं ले रहा, बस इसे उठा के रखो नीचे तो ये बिल्कुल भी नहीं टिक रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन वॉश करके रखे थे, ये भी अभी सेट करके अंदर रखने हैं। इस साइड ये वॉश करने को रह गए हैं, उतने में ये उठ गया था और अब ये बिल्कुल भी नहीं सो रहा है। गाइज यहाँ पे आप देख रहे हो जोरावर को मैंने सुलाया था और पिल्लो साइड में लगाए थे और इस लड़के ने सारे पिल्लो उठा के अपने ऊपर ले लिए हुए हैं। ये खेल रहा है यहाँ पे और देखो इसे मैं ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकती क्योंकि अब पिल्लो भी ये उठा के अपने ऊपर रख लेता है और इसका कोई पता नहीं चलता कहाँ पहुंच जाता है 1 मिनट में। और इसको भी देखना पड़ता है, काम भी सारा करना पड़ता है। नो पुट्टू, नो 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 नो, आ मम्मा को पेन हो रहा है सोने। नो नो, बस हो गया हो गया, छोड़, खेल लो थोड़ी देर। ये वाला लो। नो 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 नो, जोरावर। तो गाइज यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं टिक रहा नीचे और अभी मुझे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, खाना बनाना है, बर्तन धोने को पड़े हुए हैं, बहुत सारा काम। तो गाइज आज मैं जोरावर को बॉटल से ट्राई कराऊंगी फीड कराना और देखते हैं ये करता है या नहीं। वैसे तो ये मानता ही नहीं है बिल्कुल भी बॉटल के साथ। और आप देख रहे हो मैंने इसे बॉटल में पानी दिया है डाल के कि अगर थोड़ा बहुत ये पिएगा उसके बाद फिर मैं इसको मिल्क बना के दूंगी, बट ये पानी भी नहीं पीता। ये बॉटल तो बहुत एक्साइटेड होके पकड़ता है बट ये बॉटल को पकड़ता ज़रूर है और मुंह में डाल के ये चबाना शुरू कर देता है निप्पल को, बट सख्त नहीं करता। और स्टार्टिंग से ये यही करता है जब से मैं इसे बॉटल देती हूँ। मैंने बहुत सारी बॉटल्स चेंज करके देख ली एंड बहुत सारे निप्पल भी मैंने चेंज करके देख लिए, बट स्टिल ये वैसे ही है। ये हर निप्पल को चबाना शुरू कर देता है बट सख्त नहीं करता, पता नहीं क्यों ये ऐसे करता है। और अभी भी ये बोतल के निप्पल को आराम से चबा रहा है और पानी इसमें डाला हुआ है, इसने एक घूंट भी पानी नहीं पिया हुआ है और बस निप्पल को चबाया जा रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखो यहाँ पे ये खेल रहा है बोतल के साथ और अब देखो ये निप्पल को कैसे चबा रहा है, आप देख सकते हो। साइड से मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये निप्पल को चबाता है, शायद इसके गम्स में इसको रिलैक्स फील होता होगा क्योंकि टीथिंग भी कर रहा है ना, तो उस वजह से इसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। देखो कैसे चबा रहा है ये आराम से खुश होके चबा रहा है और बॉटल को नहीं छोड़ता। बट फिर भी मैंने इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन देखे ट्राई करके कि शायद अगर ये बॉटल से नहीं फीड ले रहा है तो हो सकता है निप्पल में प्रॉब्लम हो, निप्पल से अगर नहीं ले रहा तो हो सकता है बॉटल में प्रॉब्लम हो। बट सारी चीज़ें करने के बाद भी ये जो है स्टिल वैसे ही है, ना ये बॉटल से फीड लेता है और ना ये सिपर से लेता है। यहाँ पर गाइस मैंने इसके लिए सिपर में भी पानी डाल के रखा हुआ था। मैंने सोचा चलो बॉटल से ना सही सिपर से मैं ट्राई कराती हूँ। सिपर भी ये बहुत आराम से पकड़ता है, इससे शायद ये लगता है कि ये खेलने की कोई चीज़ है, टॉय है।
सेम सिपर के साथ भी इसका यही रिएक्शन है। ये देखो सिपर को भी आराम से चबा रहा है, गम्स में मतलब मसाज करता रहता है, अंदर घुमाता रहता है, बट पानी वगैरह नहीं पीता। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस। मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि अगर मैंने अभी जॉब भी ज्वाइन करनी हुई तो फिर ये कैसे मतलब करेगा, कैसे मैं मैनेज करूँगी सारी चीज़ें। और ये बिल्कुल भी फीड नहीं लेता बॉटल से, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और हाँ, चम्मच से फीड ले लेता है, स्पून के साथ, कटोरी और चम्मच के साथ ही ले लेता है आराम से। बट मेन चीज़ तो बॉटल होती है ना, बच्चे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती चम्मच के साथ। और इसको एक आदत और भी है बहुत गंदे वाली, कि ये सोता है ना जब तो इसको फीड करते टाइम ही ये सोता है, अदरवाइज़ ये वैसे नहीं सोएगा, इसको फीड करते ही नींद आती है। और गाइस ये मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है कि इसे मैं कैसे अब बॉटल पे लेके आऊँ। गाइस काम भी करना होता है और बेबी को भी संभालना होता है, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करूँ मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है मुझे। कभी तो आराम से ये मुझे सारे काम करने देता है, बट कभी कभी ये बहुत ज़्यादा तंग करता है, तो मुझे अकेले पूरा दिन मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है इसको। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बट मेरा देखो पूरा ध्यान इस पे ये मुझे बार बार तंग कर रहा था। कभी रोना शुरू कर देता है, कभी साइड टर्न कर लेगा, बिल्कुल बेड के साइड में आ जाता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें इसकी देखनी पड़ती हैं मुझे, और बीच में काम भी करना पड़ता है, काम छोड़ के इसके पास भी जाना पड़ता है। और गाइस ये सारी चीज़ें बस पूरा दिन चलती रहती। Under the boughs where the shadows play, one finger chop. the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the four. गाइस मैंने जोरावर को सुला के फटाफट से बर्तन वॉश कर लिए थे, और अभी मैंने किचन सारा साफ़ कर लिया है। एंड गाइस सारी चीज़ें बहुत आराम से करनी पड़ती हैं कि कहीं वो उठ ना जाए। और एक चीज़ और, अगर आप भी न्यू मॉम हो, कोई जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना कि आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हो और किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो। तो गाइस कभी कभी ना मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि यार मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगता है लाइफ में। पर जब जोरावर स्माइल करता है ना तो सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, और ऐसा लगता है सब ठीक हो गया है। और काम का तो क्या है गाइस, काम तो होते रहते हैं, बच्चा सबसे पहले होता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं हमेशा जोरावर को ही रखती हूँ, काम फिर चाहे मेरे से हो या ना हो, क्योंकि काम तो बाद में भी होते रहते हैं। वो पता है मुझे ही करने हैं और इसको भी मुझे ही देखना है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। करती थी जहाँ ज्ञान की नदियाँ बहती थी और जोरावर न्याय और प्रेम के साथ राज करती थी। उनके दरबार में सबको सम्मान मिला करता था। यही उनका धर्म था। लेकिन दोस्तों, वासुकी की असली कहानी की शुरुआत होती है उस तपस्या से जो उन्होंने भगवान शिव की मेरी जान वासुकी ने सुना था शिव के महादेव के बारे में, सुसु कितना लगना जो भस्म लगाते हैं, जो श्मशान में, जो कौन है? मृत्यु से भी नहीं डरते। हाँ गम्मी से बैठा है, नहीं गम्मी से है, नहीं गम्मी से बैठा है। ओए गम्मी लगती पे तेनू है, लग नहीं पाई है। तो गाइज फाइनली मुझे हेल्प आ गई है, अब थोड़ा रेस्ट मिलेगा। बट रेस्ट भी क्या, क्योंकि घर के काम तो आपको पता ही है सारे करने होते हैं। हस्बैंड मेरे आ गए हैं अभी, और अभी जोरावर उनके पास ही है, तो मैं उतने में बस डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और आज मुझे करेले बनाने हैं। ये हस्बैंड कल करेले लेके आए थे, उन्होंने बोला था कि कल बना दो, बट कल मेरा मन नहीं था बनाने को, मैं बहुत ज़्यादा थकी भी हुई थी। तो फिर कल मैंने लौकी की सब्ज़ी बना ली थी, और फिर मैं आज बना रही हूँ करेले, और मैंने भरवा करेले बनाने हैं। तो गाइस बस लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। मेरा तो बस मैं वेट करती रहती हूँ
कब 5 बजे, कब हस्बैंड आए और कब जोरावर को लें, क्योंकि ये भी गाइस एक बंदे के पास ना, एक पर्सन के पास ही भी आई थिंक बोर हो जाता होगा, होता ही है, मेरी शक्ल देख देख के बोर हो जाता होगा। तो इसको भी होता है कि पापा का वेट होता है कि कब जैसे पापा आए। तो आपने इसका रिएक्शन तो देख ही लिया कि ये कितना खुश होता है पापा के आने पे। तो गाइज आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्जी और भरवा करेले मैंने बनाने हैं। तो आपको पता ही है, आपने वीडियो में देखा ही है कि मैं उनको कट कर रही थी, तो बाकी उनका जो भी प्रोसीजर है वो सारा मैं करके 10-15 मिनट के लिए मैं जस्ट वैसे ही लेटी थी, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। तो फिर मैं लेट गई थी, बस अब उठ के बनाऊंगी। और हाँ, एक बात ज़रूर, अगर आप में भी कोई जो मेरा व्लॉग देख रहा है कोई न्यू मोम है, तो मुझे ज़रूर बताना कि आप ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हो। कि अगर जो भी मतलब अकेले रह रहा है, अपनी फैमिली से अलग रह रहा है, तो वो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताना कि वो कैसे मैनेज कर रहा है। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।